कुछ दिन पहले एक खातून से दोपहर को मुलाकात हुई जो जिस्म फरोश थीं। रात को चूंकि वो रोज़ी कमाने में मसरूफ़ होती हैं, इस वजह से दिन में मुलाकात करनी पड़ी। वैसे भी एक मुसलमान को ये ज़ेब नहीं देता कि वो किसी की रोज़ी कमाने का वक़्त इसको मुश्किल में डाले। उन्होंने बहुत इज़्ज़त के साथ ड्राइंग रूम में बिठाया, खातिर मदारत की। इनका हाल पूछने के बाद मैंने सवाल किया कि आप इस बेलज्जत काम में कैसे फंस गए। एक लम्हा एक के लिए इनके चेहरे पर उदासी छलकी, फिर मुस्कुराकर बोली कि इश्क हो गया था और मोहब्बत में अंधी होकर घर से भाग निकली। कुछ दिन महबूब ने चार दीवारी में मेरी चादर उतार कर दिलो जान से मोहब्बत की, और इसके बाद न सर ढांपने को दीवार रही न चादर रही। जब वापसी का सफ़र करना सोचा तो ख्याल आया कि भागने का फैसला तो मेरा था। अब घर गई तो जो थोड़ी बहुत वालिदैन की इज्जत बची है वो भी लोग तार तार कर देंगे। रहने को एक जगह ठिकाना मिला जहां मुझ जैसी लड़कियां थीं, और बस फिर जिस्म ही रोज़ी रोटी का सबब बन गया। सवाल किया कि वालिदैन तो माफ़ कर ही देते हैं, इनका नरम दिल होता है तो एक बार चली जाती। मुस्कुरा कर बोली, माफ़ तो अल्लाह भी कर देता है, लेकिन लोग माफ़ नहीं करते। औरत का मुंह काला हो जाए तो फिर ये दुनिया वाले कभी गवारा नहीं होने देते, मरते दम तक काला ही रहते हैं। सवाल किया कि चलें भीख मांग लेते हैं, कम से कम जिस्म फरोशी से तो अच्छा काम है। तो बोले, ये सब किताबें बातें हैं, कोई किसी को बेकारन को किराए का कमरा भी नहीं देता, झोंपड़ी में भी नहीं रखता। इज्जत बेचकर कम से कम इज्जत से तो रह लेती हूँ। अपना घर है, अपना बिस्तर है, इस दुनिया में इसी की इज्जत है। जिसके पास पैसा है, ये दुनिया तो मुनाफिक लोगों से भरी पड़ी है जो नेकी को दर्स देती हैं और अंदर से शैतान हैं। किसी मौलवी कहीं के तवाइफ से शादी करेगा तो वहीं बोलती बंद हो जाएगी। सवाल किया कि मोहब्बत क्या है, तो कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद बोले कि मोहब्बत भी एक धंधा है। मर्द अपनी रकम इन्वेस्ट करता है और फिर महबूब के जिस्म से खेल कर सूद समेत वापस लेता है। अब वो औरत अपने महबूब के रहमो करम पर होती हैं। मर्जी है शादी कर ले, मर्जी है छोड़ दे। जो लोग सच में मोहब्बत करते हैं वो निकाह का रास्ता इख्तियार करते हैं। सवाल किया कि गुनाह करते हुए तकलीफ नहीं होती, तो बोलें, क्या जब इंसान गंदगी के ढेर में रहने लग जाए तो फिर इसे बदबू का एहसास नहीं होता, बल्कि खुशबू इसके लिए जहर बन जाती है। अपना भी मामला ऐसा ही है। सवाल किया कि नौकरी कर लेती, कहीं शादी कर लेती तो भी तो गुनाह से बच सकती थी। तो बोली कि जब लोगों को ये मालूम हो जाए कि लड़की अकेली है, इसका कोई नहीं, बेड़िए बन जाते हैं। शादीशुदा मर्द हो या कुंवारे, सब ही एक साथ में खड़े हो जाते हैं। ये दुनिया अकेली औरत को जीने नहीं देती, लेकिन दर्स जितना मर्जी करवा लो। ऐसे नेकियों के दर्स देंगे, लेकिन शक्ल मोमनों वाली और करतूत काफरों वाले करते हैं। फिर बोलें, शायद कौन करेगा, आज कल लोग एक दूसरे का झूठा पानी नहीं पीते। आप शादी की बात करते हैं, अब तो कब्र तक ये गुनाह साथ ही रहेगा। 5 वक्त की नमाज पढ़ती हूँ, हाफ़िज़े कुरान हूँ। अपना मामला अल्लाह पर छोड़ रखा है। इसी की मर्जी है जहन्नम में डाले या जन्नत में डाले। खुदकुशी भी हराम है, जिस्म फरोशी भी हराम है। मरने की हिम्मत तो नहीं थी, इसलिए ये काम कर रही हूँ। दिलों का हाल तो वही जानता है। दुनिया वाले तो बस फटे कपड़े और चुस्त कपड़े देखकर मज़े लेते हैं और कुछ नहीं करते। कोई इस्तग़फ़ार पढ़ पढ़ कर देख रहा होता है और कोई चस्के ले ले कर देख रहा होता है।